जैसे ही गर्मियों का दौर शुरू होता है तो कुल्फी और आइसक्रीम का दौर शुरू हो जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी कुल्फी जिसमें किसी भी तरह की चीनी नहीं है, ना मिश्री, ना गुड़, ना चीनी और ना ही हनी, फिर भी परफेक्टली मीठी है। तो चलिए मिलके बनाते हैं, गिल्ट फ्री, खाने में मजा आएगा और साथ ही साथ में इसको सर्व करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। यहाँ पे हमने 100 ग्राम खजूर लिए हैं। ये ब्राउनिश कलर वाले खजूर हैं। इसके अंदर बीज होता है, इस बीज को हमको निकालना होगा इस तरह से और छील के इसको फैला देना है इस तरह से। एक नई चीज़ सीखेंगे हम आज। 25 से 30 ग्राम यहाँ पे बादाम, उतना ही काजू और उतना ही मैं पिस्ता यहाँ पे ले रहा हूँ। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट या फ्राई करने के बाद में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया निखर के आता है। आप फ्राई कर लीजिए या फिर रोस्ट कर लीजिए, यहाँ पे रोस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पे दूध गर्म कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा। जब भी आपको दूध रिड्यूस करना हो तो जो बर्तन है वो मोटे पैने का लें, क्योंकि दूध अगर लग जाता है नीचे तो बहुत गंदी स्मेल आती है फिर। तो यहाँ पे 1 लीटर मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। हल्का हल्का सा कलर आपको दिखने लग गया होगा। यहीं पे मैं लगभग 10 से 12 हरी वाली इलायची भी ऐड कर देता हूँ। ये भी हल्की सी रोस्ट हो जाएगी इसके साथ में। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, पीसने में आसानी रहेगी फिर। तो चलिए नट्स हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। ज़्यादा कलर नहीं देना है इसको और इसको दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करके इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है और इसको अब मीडियम फ्लेम पे उबलने देते हैं जब तक कि ये लगभग आधा ना हो जाए। तो यहाँ पे दूध लगभग आधे से भी कम हो चुका है। 1 लीटर हमने लिया था और लगभग 400 ml के आसपास ही हो गया है। देखिए आप, इतना काफ़ी रहेगा। अभी धीरे धीरे करके ये भी गाढ़ा होगा। जो चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे उसकी वजह से भी गाढ़ा होगा। जो ड्राई नट्स हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे, इनका पाउडर बना लेंगे हम। इसमें थोड़ी सी केसर भी ऐड कर देंगे हम। एक बढ़िया सा कलर भी आता है, साथ ही साथ में एक अरोमा भी आता है। इसकी बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करेंगे तो काजू बादाम अपना तेल छोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे इसका पाउडर तैयार हो गया है। हल्के से अगर दाने रहते भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, इन दानों से अच्छा टेस्ट ही आएगा। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है इसको। जो खजूर के हमने बीज निकाले थे उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, पीसने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें ऐड करेंगे दूध, और कुछ नहीं डालना। और दूध कौन सा? जो हमने गाढ़ा किया था। तो ये गाढ़ा गाढ़ा दूध यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसमें। तो पीसने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए आप, अगर हल्के से इसमें चंक्स रह भी जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मूथनेस बहुत अच्छी है इसकी। इसमें वही दूध डाला है हमने, कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया जो हमने गाढ़ा किया था। अब उसी दूध में हम इसको मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले तो इस पेस्ट को दूध के साथ में मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा हो गया है इसलिए मैं ड्राई चीज़ इस लिक्विड में मिला रहा हूँ। अगर ये पतला होता तो नहीं मिलाता मैं, तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। फटाफट से इसको घोल लेते हैं। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपको लम्स नहीं पड़ेंगे इसमें, क्योंकि गाढ़ा लिक्विड था ये। तो ये देखिए, कुल्फ़ी का बिल्कुल गाढ़ा मिक्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। किसी भी तरह की आर्टिफिशियल शुगर हमने इसमें नहीं मिलाई है। एक बार इसको टेस्ट जरूर करना। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें मीठापन थोड़ा कम है तो आप इसमें थोड़ी सी खजूर और डाल सकते हैं पीस के, लेकिन दूध का इस्तेमाल नहीं करना, किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, इसी पेस्ट का इस्तेमाल करना है। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो मैं यहाँ पे कुल्फ़ी के सांचों के अंदर इनको भर देता हूँ। तो रात के लगभग 1 बज गया यहाँ पे बनाते बनाते। अभी तो नहीं खा पाएंगे इसको, कल सुबह ही खाएंगे। अगर आपके पास में कुल्फ़ी के मोल्ड नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास में घर में कटोरी है, कटोरी में जमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको कवर जरूर करना। कवर करेंगे तो आइस क्रिस्टल नहीं आएंगे। यहाँ तो मैंने बिना शुगर के बनाई है। अगर आपको बिना दूध की भी आइसक्रीम चाहिए या कुल्फ़ी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो लगभग 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। रात से सुबह हो चुकी है, उजाला हो चुका है। अब फटाफट से इसको डिमोल्ड करते हैं और इसको सर्व करने का तरीका आपको बताता हूँ। तो इसको हल्का सा रब कीजिए इस तरह से और उसके बाद में इसको निकाल लेते हैं। नाइफ से हल्का सा इसको घुमा दीजिए। और जब आप इसको निकाल रहे हैं डीप फ्रीज से नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से निकलती है, ये देखिए आप। लेकिन आज हम इसको दूसरी तरह से खाएंगे। एक प्लेट करते हैं यहाँ पे, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक और निकाल लेते हैं, इस पे कट लगाते हैं। ये है मैंगो प्यूरी। इसको पकाया भी नहीं है, आम लिया और उसकी प्यूरी बना दी बिना पानी डाले। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन गजब का आ जाता है। ये है चीकू की प्यूरी, पके हुए चीकू
उसकी प्यूरी बना दी है। तो यहाँ पे हमने किसी भी तरह की शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है।